ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पहले अध्याय में भगवद गीता में जब अर्जुन अपना दुख प्रकट किया और कई कारण बताते हैं अपनी दृष्टि से कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, अपना राय प्रकट किया। अब पहले अध्याय में भगवान कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोला। सिर्फ भगवान कृष्ण रथ को ले गए थे, अर्जुन का रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और कहा, देखो तुम जिसके साथ युद्ध करने वाले हो उस पर जरा नजर डालो। और इतना ही कहा, पश्य एतान समवेतान कुरूनीति, इतना ही बोला, देखो जिसके साथ तुम युद्ध करने वाले हो। और पूरा पहला अध्याय में गंभीर विचारे हैं और अर्जुन जो प्रकट किया पहले अध्याय में वो सही है, मगर संदर्भ गलत है। देखिए, संदर्भ माने कॉन्टेक्स्ट। जो उसने बोला वो ज्ञान की बात उन्होंने कही, गलत नहीं बोला, मगर कॉन्टेक्स्ट गलत था, संदर्भ गलत था। जब अपना वो राय प्रकट करने लगे भगवान कृष्ण, एक शब्द भी नहीं बोला। तो दूसरे अध्याय में भी भगवान कृष्ण सिर्फ यही पूछा, कहां से आ गया तुमको, तुझमें ये कश्मल, कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। एक कहां से तुझमें ये नपुंसकता आ गई, क्लैब्यम आस्मगम अपार्थ न ये तत्व उपपद्यते। इस समय में तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्म तुम्हारा युद्ध करना है, ऐसा युद्ध मिलना, धर्मपूर्वक युद्ध करना, धर्मपूर्वक लड़ाई युद्ध मिलना क्षत्रिय के लिए बहुत भाग्य की बात होती है। ऐसे भाग्य तुमको मिला है। फिर अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, मुझमें एक कार्पण्यता आ गया, कार्पण्यता, कृपणता। कृपणता का मतलब क्या है? धर्म और अधर्म के बीच में जो विवेक को बैठना, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान खोना। क्यों खोया? ममता मोह के कारण। उसको कहते हैं कार्पण्य दोष। ठीक है, जब व्यक्ति यह ज्ञान खो जाता है कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या बनता है, हर क्षण में, हर पल में यदि ये विवेक हो जाए, कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति को दुख नहीं होगा, क्योंकि पल पल में वो जानता है कि इस समय मेरे द्वारा क्या करना है। पल पल में
जैसे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस समय मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कल परीक्षा है, तो आज मेरे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। पल पल में, क्षण क्षण में यदि विवेक हो जाता है आदमी के अंदर, तब उनको जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाता है। विवेक होना चाहिए। तो जब वो, हम देखिए, कल एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं, कल परीक्षा है, ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं। तो आज मुझे क्या करना है, परीक्षा के लिए तैयारी करना है। या कल घर पे, आपके घर में 10-15 लोग खाना खाने आ रहे हैं, तो कल सवेरे भी आ जाएंगे, नाश्ता बनाना है, फिर दोपहर का खाना भी बनाना है, बीच बीच में कॉफी चाय के लिए तैयारी करनी है। तो आज का कर्तव्य क्या बनता है आपको, आपका कर्तव्य कल की तैयारी में लगना चाहिए। ये मत सोचना कि कल के बारे में कल सोच लेंगे, कल सवेरे नहीं। आज का विषय है कि आज तुम्हारा कर्तव्य कल की तैयारी में लगना चाहिए। कल परीक्षा है, आज मूवी देखने गया। क्यों मूवी देखने गया? परीक्षा से भी अधिक प्रीति मोह मूवी के साथ हो गया, सिनेमा देखने के लिए इच्छा हो गई। हर पल में, क्षण क्षण में हमको यदि कर्तव्य का ज्ञान मिलता है और उसके अनुरूप हम व्यवहार करते हैं, तो आदमी कभी भी संकट में नहीं पड़ता। जब आप ये नहीं जानते कि वर्तमान में मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, और ये खो बैठते हैं क्योंकि मोह के कारण, वस्तु के प्रति, विषय के प्रति, देश काल वस्तु पर किसी के प्रति मोह के कारण जब अपने आप कर्तव्य को भूल जाते हैं, उसको कहते हैं कार्पण्य दोष। अब मैं आज यदि वहां पे, यदि भगवान श्री कृष्ण इस रथ को यदि दुर्योधन, दुशासन इत्यादि लोगों के सामने खड़ा कर दिया होता रथ को, हमको भगवत बुद्धिता नहीं मिलता। देखिए, अर्जुन में द्वेष बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। पर भगवान कृष्ण ने चमत्कार किया कि सीधा लेकर के भीष्म और द्रोण प्रमुख का उनके सामने जब रखा है रथ को, जब मालूम पड़ा कि ये तो मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं करके मोह में पड़ गया। मोह में पड़ने के कारण कर्तव्य को भूल गया, कर्तव्य को त्यागने के लिए तैयार हो गए मोह के कारण। हम ऐसे करते हैं। अक्सर हमारे साथ कुछ लोग बोलते हैं, स्वामी जी मैं डायबिटिक हूं। ठीक है, डायबिटिक हो तो फिर उसका संभालो। बोलते स्वामी जी क्या करें, कल पार्टी में गए, तिरुपति लड्डू मिली, वहां बहुत टेस्ट होता है। और बोलते फिर खा लिया। तो क्यों खाया? स्वामी जी मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, हमेशा एक्स्ट्रा गोली लेके जाता हूं। माने तिरुपति लड्डू के प्रति मोह के कारण, हाँ इतना एक कण जीभ पर रख दो, एक कण प्रसाद तो बनता है, अरे रोक नहीं सकता अपने आप को। यानी स्वीट के प्रति मोह के कारण, मिठास का, मिठाई के प्रति मोह के कारण अपना जो कर्तव्य है नहीं खाना है, वो धर्म है, वो धर्म को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? मोह के कारण। अक्सर यही होता है, जब हम धर्म को त्याग दिया, ये प्रश्न पूछना है कि मैंने क्यों छोड़ रहा हूं धर्म को? मोह के कारण। जब ये अर्जुन प्रकट किया, ये मेरे दोष, इस दोष मुझ में अंदर चला गया, इसलिए मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं, और आपके अलावा और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका पैर पकड़ा हूं, प्रपन्न हूं, शरणार्थी हूं, और आप मुझे मार्गदर्शन दे दीजिए। ऐसा नहीं कहना कि मुझे सामने, मेरे सामने अभी विकल्प मत रखना, क्योंकि विकल्प रखने के बाद विकल्प को देख करके क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है,
ऐसे सोचने का सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है। आप ही बता दीजिए, जो श्रेय मेरे लिए श्रेय है, निश्चितम ब्रूहि, निश्चय करके आप ही मेरे लिए निश्चय करके बता दीजिए। यूं मत कहना जैसे कि एक जोक है, कोई हमारे भारतीय ऐसे पुराना जोक है, कोई अमेरिका चला गया, अमेरिका में गया तो फिर किसी को पूछा कि सर आप यहां पर जाना है, एड्रेस कैसे जाना है? तो अमेरिकन बोलने लगे अंग्रेजी में, गो स्ट्रेट, टर्न राइट, राइट, देन टर्न लेफ्ट, राइट, वॉक स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, राइट, देन अगेन राइट, राइट, देन टर्न लेफ्ट, राइट। ये कंफ्यूज हो गया, लेफ्ट राइट क्या बोलते जा रहा है। वो मन में मैपिंग करते गया तो पहुंच गया कहां, जो जहां था वहीं था एक्चुअली, वो दिखा। उसको समझ में नहीं आया कि दूसरा राइट क्या है, समझा क्या, टर्न राइट, राइट, टर्न राइट, राइट। देखिए भाई, इस तरह का मेरे को बोध मत करो, मैं कंफ्यूज हूं, पहले कंफ्यूज में हूं। निश्चितम ब्रूहि। अब देखिए, संपूर्ण शरणार्थी हो याद रखना, तभी गुरु अपने लिए निर्णय लेता है। तो कोई भी गुरु हमारे लिए वो निर्णय नहीं लेता। वो कहते हैं कि तुम सोच लो, ये परिस्थितियां हैं, ऐसा भी कर सकते हो, ये मैं सामने रखता हूं, निर्णय तुम ले लो। हमारे पास कई लोग आते हैं, स्वामी जी मैं शादी करूं या ना करूं, तेरा निर्णय। इस लड़की से करूं या ना करूं, तेरा निर्णय। क्योंकि आजीवन पर्यंत मुझे डांटोगे। कुछ कुछ चीजें मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं। और इसी तरह गुरुदेव को कई बार जो शरणार्थी थे, कंप्लीट सरेंडर गुरुदेव के पास चले गए, शरणार्थी पूर्ण शरणागति लेने के बाद, ऐसे लोगों को गुरुदेव ने खुद कहा तुम्हारे लिए सांदीप में जाना ठीक नहीं है, तुम शादी करो। एक बात बताओ, हमारा पूज्य गुरुदेव का ये मामूली व्यक्ति नहीं है। 1956 में 56 और 58 में एक लड़की गई थी, 16 साल की लड़की, तब 58 में गुरुदेव के पास जाकर के बोली कि गुरुदेव मैं सब कुछ छोड़ के बस आपकी सेवा में जाना चाहती हूं, मैं ब्रह्मचारिणी बनना चाहती हूं, सन्यासिनी बनना चाहती हूं, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव ने देखा उनको, बोले बेटी जाओ शादी करो, तुम्हारा बेटा मेरे पास आएगा। और उनके बेटे अभी सिन्हा मिशन में स्वामी जी हैं। जाओ, वो आने वाला है, तुम्हारे बेटा मेरे पास आएगा। उनकी शादी भी नहीं हुई। अम्मा कहती थी हमसे कि मुझे शर्म आई, ये क्या अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उनको 2 बेटे हुए हैं, एक गृहस्थ बना, बड़े वाला स्वामी जी बन गए, अभी चिन्मय मिशन में है। ये दिव्य पुरुष है। ऐसे कई अनुभव मैं देखा हूं प्रत्यक्ष, मेरे साथ भी हुआ, कई कई ऐसे दिव्य अनुभव थी। देखिए, तो गुरु हम यदि पूर्ण शरण ले लेते हैं तब गुरु हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। जब तक अर्जुन ने यह बात नहीं कही कि मैं आपके शरण में आ गया हूं, आपके अलावा और कोई नहीं है, और निश्चय रूप से निश्चय तौर पे आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है, आपके अलावा ये प्रभु भगवान कृष्ण मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, ऐसे पूर्ण शरणागति के बाद ही भगवत गीता का उपदेश भगवान ने शुरू किया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। ऐसा नहीं कि पहले बता दिया।
अच्छा, जब शरणागति ले लिए तब भगवान ने अपना मुंह खोला। अद्भुत। अब देखिए, महात्मा लोग बताते हैं, कई लोग बताते हैं, ये तो स्पष्ट है कि भगवत गीता का कई कई महात्मा लोग उपक्रम उपसंहार बोलते हैं। जिस विचार से उसका आरंभ करता भगवान किया, जिस विचार से उन्होंने उसका गीता का समाप्त किया, बोध, उपक्रम उपसंहार क्या था। भगवान कृष्ण का बोध शुरू किया, अशोच्या, माने शोक मत करो, और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत करो, माने शुरुआत किया भगवान बोध, शोक मत करो। गीता का बोध अंत हुआ किस वाक्य से? शोक मत करो। तो गीता का संदेश क्या है? आप किसी भी हालत में हो, आप अपना शोक का समर्थन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर सॉरो। इंग्लिश में बोला, कहीं में भी हिंदी समझ में नहीं आता कुछ लोगों को। अपना शोक का समर्थन मत करो। पहला अध्याय में क्या किया? समर्थन किया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे भैया, इससे ज्यादा व्यक्ति के जीवन में और क्या नहीं हो सकता? अपने ही पारिवारिक लोग, अपने ही भाई लोग, अपने ही चाचा, अपने ही मामा, अपने ही लोग, दोस्त, रिश्तेदार लोग सामने खड़े हैं। और अर्जुन ये भी कहते हैं, जिसके सुख के लिए हम युद्ध करना चाहते हैं वही लोग आप सामने खड़े हैं, वही लोग मर जाने से फिर क्या करना चाहिए? युद्ध क्यों करें? जिसके सुख के लिए मैं युद्ध करना चाहता हूं वही लोग सामने खड़े हैं, उन्हीं को मार के मुझे क्या सुख मिलता है? तो अपने ही लोगों को मारना संभव नहीं है। इससे ज्यादा व्यक्ति के जीवन में क्या दुख हो सकता है बताओ? अपने लोगों को अपने ही हाथों से मारना है। और जिससे प्रेम बहुत करते हो, आदर करते हो, सम्मान देते हो, ऐसे लोग व्यक्ति खड़े हैं सामने, खास करके भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और कई लोग हैं जिससे बहुत प्यार करते हैं। अब मेरे ही लोग हैं, इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है जीवन में? तो भी भगवान ने बोला शोक नहीं करना। माने गीता का स्टैंडर्ड देखो कहां ले गया, इसकी प्रतिष्ठा देखो, गीता की प्रतिष्ठा, गीता की महिमा। भगवान कहते तुम वहां बैठना है। सो शोक कभी भी नहीं कर सकते। भगवान, भगवत गीता हम सुन रहे हैं, हाँ जी, हम मानते हैं, हाँ जी, हम भगवान कृष्ण का बोध प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हम सबसे, किसी भी हालत में शोक मत करो। ये संभव है क्या? हमारा दिन शुरुआत होती है शोक से ही। हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या है। बोलते भगवान ये समस्या दूर करो, भगवान इस समस्या को दूर करो, भगवान ऐसे। अरे भगवान, मेरे जीवन में और एक दिन आ पड़ा सामने। ये है अद्भुत गीता। तो यू कैन नॉट जस्टिफाई योर सॉरो। फिर हम कहेंगे, भगवान कृष्ण कहते तो पंडित बनना चाहिए। पंडित माने जो शास्त्रों को रट लिया, पूजा पाठ करता है या शास्त्र का ज्ञान है, नहीं। भगवान बहुत अच्छा निर्वचन देते हैं, गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडितः। अनुशोक नहीं करते।
पंडित जो है वो कभी भी दुखी नहीं होता, शोक नहीं करता। ये पंडित का निर्वचन है। पंडित कौन है? जो कभी भी शोक नहीं करता। कोई मर गया, कोई ये हुआ, कोई हुआ। इस समय में आपका मुझे ये सज्जन बाबू याद आता है। 17वां ऑपरेशन उन्होंने गुजरा। हमेशा क्या कहते थे? एमोजेड। सज्जन जी आप कैसे हो? एमोजेड। कभी भी ऐसा नहीं कहा। आखिर में भी गए उनके घर में देखने के लिए, उनको लेटे थे ऐसे, सज्जन जी कैसे हो? एमोजेड। हिम्मत की बात है, एक कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो जी कर दिखाने का प्रयास किया, दिखाया। कई लोग जानते नहीं उनको, सज्जन बाबू को। मैं उनका उदाहरण कई लोगों को देता हूं। उन्हें एक बार कहा 17 ऑपरेशन से अंडरवेंट है। कभी एक बार वेलूर हॉस्पिटल में था, तो मैं जा रहा था रमन महर्षि आश्रम गाड़ी में, उनका हॉस्पिटल में गया, ललिता बाबू खाना भी खिलाया, भिक्षा वहां पे हॉस्पिटल में भिक्षा खिलाए। वो वेलूर हॉस्पिटल बड़ा उनका फीस लिया। और ये क्या भिक्षा? होटल ले गए थे हम अम्मा, वहां पे भिक्षा। अरे आप सब लोग आए, भिक्षा खा के जाइए। उस समय में भी वो तो बिस्तर पे लेटा है, मस्ती करता रहे, बोलते मैं एमओजेड है। ये है भगवान कृष्ण कहते हैं पंडित बनो। पंडित कौन है? जो कभी भी शोक प्रकट नहीं करता किसी भी हालत में। कोई अपने अपने लोग मर गए, शोक नहीं करता। क्योंकि जब व्यक्ति को यह पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं, अनुभव से, और इस सारा जगत को मैं देख रहा हूं, मैं शरीर धारण किया हूं, ये लोक मेरा नहीं है, ये शरीर तात्कालिक है, कोई एक ड्रेस पहनकर घूम रहा हूं, ऐसा अनुभव से जिसको सिद्धि मिली, इस रूप अनुभव से, वही पंडित हो सकता है। किंचित मात्र शरीर के साथ तादात्म्य हो तो दुख से मिटना मुश्किल है। शरीर तादात्म्य को छोड़ना है। ये केवल सिर्फ साधना से ही होती है, विचार से नहीं। केवल विचार से नहीं हो सकता, अनुभव से होता है। तो ऐसा भगवान ने कृष्ण कहा, और भगवान ही हमको समझाते हैं, अर्जुन ये देखो, इस लोक में तुम आए हो, इस लोक का धर्म तो जानो। इस लोक में केवल सुख नहीं मिलता, केवल दुख नहीं मिलता, दोनों मिलता रहता है। इस लोक का सहज स्वभाव है ये। इस सच्चाई को पहले मानो, मानो भैया हम इस लोक में आए हैं। ये आए हैं, इसका मतलब इस लोक में केवल सुख मिले ऐसा संभव नहीं है, केवल कभी दुख ना होए ऐसा भी होता नहीं। दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। ये इस लोक का धर्म है, पहले मानकर मैदान में उतरना है। सिर्फ सुख भोगने के लिए आए हैं तो मिलेगा नहीं आपको। बी प्रिपेयर्ड। देखिए, जैसे कि आप कहीं जा, अभी फैंसी बाजार में सत्संग हो रहा है, यहां पे मानकर चलना चाहिए, यहां पे भीड़ वाली गलियां हैं, मानना पड़ेगा। यहां का माहौल, यहां का वातावरण ऐसा ही रहेगा। कभी लिफ्ट मिलेगा, कभी मिलेगा नहीं, कभी खड़ा रहना पड़ता है। ये सब सच्चाई को मानकर ही जाना है, इधर आना है।
समझ आगे बात आपको? तो जन्म लिया माने बस अनेक प्रकार के रोग होता है, अनेक प्रकार के समस्याएं आती है। कई लोग आपको गलत समझेंगे, कई लोग आपको सही समझेंगे, कई लोग आपकी निंदा करते हैं, कई लोग आपकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग आपके साथ रहते हैं। आज के शत्रु मित्र बन जाते हैं और आज के मित्र शत्रु बन जाते हैं। यह सब इस दुनिया का स्वभाव है। ये भगवान समझाता है अर्जुन को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। अर्जुन, जब ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप इन पांच भौतिक वस्तुओं को आप स्पर्श, जब इंद्रियां अपने अपने विषय वस्तुओं के साथ संपर्क में आ जाता है, या तो आपको सुख होता है या तो आपको दुख होता है। इससे तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी तेरे को, या तो सुख या तो दुख। जब एक विषय वस्तु को एक इंद्रिया देखी, तो आंखें ने देखी उस विषय वस्तु, देखने के बाद या तो सुख या तो दुख, दोनों हाथें टकरता है, वो युद्ध जैसा, वो टकराने के बाद उससे कुछ निकलता है, दुख या सुख। ये दुनिया का स्वभाव है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, कुत्ते के पूंछ के साथ उसको तुलना करके बताया दुनिया को, तो कभी सीधा नहीं होता, तो ऐसे ही रहेगा। दुनिया का स्वभाव ऐसे ही है। इस दुनिया में आकर ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो व्यक्ति मुझसे ऐसा नहीं करना था, तो भगवान तयोः वशम न आगच्छेद, आगमापायनो अनित्याः। वो सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, ये तो शाश्वत नहीं है, तात्कालिक है। कुछ साल पहले मैंने एक संकल्प लिया, बहुत साल पहले, 20 साल पहले, करीब 20 साल हो गया। सुबह उठते ही 2 मिनट पर ध्यान में, 2 मिनट मैंने खास करके एक अच्छे विचार के लिए मैं बैठता था। एक विचार, एक थॉट आता था, बढ़िया सा थॉट, उसको मैं लिख करके SMS भेजता था सबको, व्हाट्सएप से पहले। रोज ऐसा करीब 150 दिन मैंने नए नए थॉट्स मुझे आता था, एक एक थॉट वही फेंकता था खोपड़ी में, विचार। एक दिन एक विचार आया, वो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में ही बताऊंगा। When you are going through the dark tunnels of life, when you are going through the dark tunnels of life, don't scream, echo will scare you more. जब हम बिल्कुल अंधेरा एक टनल से गुजरते हैं, जीवन के रास्ते में कुछ कुछ टनल्स आ जाता है, गाड़ियां जाती है, कभी रेलगाड़ी जाती है, कभी बस जाती है, और आजकल तो लाइट लगाया, पर सब लाइट ही नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। टनल के उस बाजू में लाइट है, मगर सफर करना है। भाई के मारे चिल्लाओ मत, क्या होगा? प्रतिध्वनि के कारण एक बार चिल्लाओगे 7 बार वापस आएगा आपके पास और भी डराएगा। When you are going through the dark tunnels of life, don't scream, echo will scare you more. So भगवान कृष्ण कहते हैं, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो।
तो हमारे साधना कहे क्या है, देखिए सुनिए। जब सुख आता है, सुखी मत बनो अंदर। जब दुख आता है, दुखी मत बनो। सुखी बनना दुखी बनना वे आपके हाथ में है। सुख दुख आना जाना आपके हाथ में नहीं है। सुखी होना दुखी होना अपने हाथ में है। सुख आना दुख आना हमारे हाथ में नहीं है। तो आपकी स्वतंत्रता है। आप हमारे पूज्य गुरुदेव का एक टॉक ऑन कृष्णावतार, पता नहीं भी कहाँ है, पहले सुनता था ऑडियो कैसेट, अभी भी होगा, टॉक ऑन कृष्णावतार बाय गुरुदेव। वहां पे गुरुदेव बोलते हैं भगवान कृष्ण को कभी सुना क्या रोया, भगवान कृष्ण दुखी हो गए, भगवान कृष्ण रोया, कभी सुना? हमेशा उनके जीवन में मंद हंसी, मंदस्मित। और उस लेक्चर में पूज्य गुरुदेव कहते थे उनका जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ। जन्म लेते ही क्या हुआ? अपने माँ बाप से अलग हो गया। वहां गोकुल में गया एक दिन भी चैन से सो सका क्या? नहीं सो सका। क्यों? किस रूप में कौन सा राक्षस आ रहा है पता नहीं, अभी से सावधान। तो समय सो जाती थी, ये तो देखता रहता है अब नेक्स्ट टारगेट कौन आ रहा है। कभी आराम नहीं किया, कम से कम मारा। उनके पिताजी को उग्र से उनको राजा बना दिया, खुद राजा नहीं बना, कहीं पे भी द्वारका बनाया, अपने पिताजी को बिठाया, खुद राजा नहीं बना। सबके लिए जीत दिलाया। कहीं फंसा नहीं, कहीं अटका नहीं, और कभी हंसी छूटी नहीं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार, उनका जन्म, तो उसमें गुरुदेव पूछते थे वुड लाइक टू बी बोर्न इन ए जेल लाइक ए कृष्णा, वुड लाइक टू बी सेपरेटेड फ्रॉम योर ओन पेरेंट्स द वेरी इंस्टेंट ऑफ योर ओन बर्थ। देखिए, तो देखिए, इसीलिए भगवान कृष्ण जो बताया भगवत गीता में, वो दिखाया है अपने जीवन में। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कहते भाई ये सच्चाई को मानो, ये दुनिया ऐसी है। आज प्यार कल दुश्मनी, तो परसों प्यार कल दुश्मनी, ये तो मजा है, ये सब प्रकृति का खेल है। भगवान अर्जुन को ऐसा बोध कराया और कहते हैं अरे तो तुम डरते क्यों? वास्तव में तो मरने वाला नहीं है, वो मारने वाला, वो मरेंगे नहीं भी नहीं, सब तो जीव है, शाश्वत है, चैतन्य रूप है। और ये भी कहते हैं भाई इस पे रोने की क्या बात है, ऐसा कई श्लोक है। न तुम सोचितुमर्हसि, न तुम सोचितुमर्हसि, इसमें रोने की क्या बात है? इसमें आप तो इतना आसानी से बोल रहे हो कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं सभी लोग अव्यक्त में थे, जन्म से पहले शरीर धारण किया, अपने अपने संस्कार कर्मों के साथ कुछ ना, नाचना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, तमाशा चलता है मंच पर, जीवन के मंच पर। अपना समय होने के बाद फिर अव्यक्त में चले जाते हैं। तो अव्यक्त थे, अव्यक्त में गए, बीच में कुछ समय के लिए प्रकट हो गए, व्यक्त हो गए,
नाचा, खाया, पिया, रोया, हंसा, फिर चले गए। बस इस खेल को देख करके क्या, इसमें क्या रोने की क्या बात है? इसमें क्या रोने की बात है? आप इस खेल को क्यों सीरियस क्यों ले रहे हो? आया, चला गया, गए बस। भगवान कहते हैं बस इसको सीरियस मत लो। बेटा हुआ, बेटा मर गया, पति मर गया, या पत्नी मर गई, या बाप माँ। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते स्वामी जी मेरा डर लग रहा है, मेरे पिता मम्मी बहुत बुजुर्ग हो गए, मुझे हमेशा डरती हूं, कभी वो चले गए तो मैं कैसे जीऊं। मैं बोला वो जाएंगे ही जाएंगे, तुम मन बना के बैठा हो, तो रहेंगे नहीं। मैं उनका मरना मैं नहीं देख सकती हूं, तो तू मर जाओ फिर पहले। और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं इस उम्र में। या माँ बाप को इतना दुख देना तुम्हारा प्रेम है? फिर मैं क्या करूं? तो कुछ मत करो, जब जाएंगे जाएंगे। आपको लग रहा है कि भगवान कृष्ण बड़े आसानी से बता दिया, स्वामी जी और भी आसानी से कह रहे हैं, जीना मुश्किल है। चलते का नाम गाड़ी है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना। तो क्या रोने की क्या बात है बेवकूफ? मृत्यु ही नहीं है किसी की, तो तुम रो नहीं सकते हो, फिर कैसे जिए भाई? जीवन ही युद्ध है। युद्ध माने हर समय हर पल में किसी एक चुनौती को सामना करना पड़ता है ना। हर दिन एक चुनौती है, और 9 तारीख को बड़ी चुनौती है, चुनाव है तो है, क्या करें? आप सब लोग बैठे हैं, मेरे लिए चुनौती है। क्या करें? फिर कैसे जिए? बोलते हैं सुख और दुख को समान रूप में देखो। क्यों? इसीलिए कि दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही असत्य है, माने तात्कालिक है, शाश्वत नहीं है, इसलिए बराबर देखो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख और दुख को कैसे समान रूप में देखना है? क्योंकि अब गंभीर बातें बताऊं आपको, थोड़ी सी गंभीर बातें सुनेंगे, सावधान रहना, कान खोल के सुनना, मन भी सुन। जनक जी की सभा में एक ऋषि आते हैं, उनका नाम अश्म ऋषि। अश्म माने पत्थर, स्टोन, अश्म ऋषि। और आप जानते हैं जनक जी के सभा में गोष्ठी चलती रहती है, वेदांत तत्व की तत्व गोष्ठी जारी रहती है हमेशा सभा में। वही कुछ चर्चा चल रही है, बीच में इस महात्मा जी उठकर कहा, तो ने कहे कि राजा ध्यान से सुनिए, सुख का अंतिम नतीजा, अंतिम प्रभाव, अंतिम फल सुख का, और दुख का अंतिम नतीजा, अंतिम प्रभाव या अंतिम फल अपने पर जो पड़ता है। सुख का अंतिम प्रभाव या फल नतीजा, दुख का अंतिम प्रभाव या फल या नतीजा जो हम पर पड़ता है, सुख का प्रभाव दुख का प्रभाव दोनों एक ही है कहते हैं। अरे
ये तो कैसे एक हो सकता है? सुख में आदमी सुखी हो जाता है, सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है, दुखी हो जाता है आदमी को, और दुख से दूर भागना चाहता है, सुख के और जाना चाहता है। ये सुख अनुभव, सुख का जो इमोशन, जो भाव, वो अलग है, दुख का अनुभव या भाव वो अलग है। आप बोलते हो इन दोनों का प्रभाव आखिर में आप पर जो पड़ता है वो एक ही है, ऐसा कैसे संभव है? बोलते हैं हाँ राजा, अंतिम प्रभाव एक ही है। तो अश्मऋषि, अश्म माने पत्थर, पत्थर माने मन ऐसा पत्थर जैसा स्थिर है, अचंचल मन। तो बोलते राजा, व्यक्ति, जीव सुख में भी दुख में भी अपने आप को भूल जाता है। तो अंतिम नतीजा क्या निकला? सुख में भी हम अपने स्वरूप से दूर बैठे हैं, दुख में भी हम अपना स्वरूप से दूर बैठे हैं। सुख में सुखी होते हैं, आत्मस्थ है क्या तब? नहीं। वो लहरें उठे हैं हमारा मन में, उस लहरे के ऊपर नाचते रहते हैं। दुख ऐसा होया, नीचे गया है। इंग्लिश में क्रेस्ट, ट्रफ, एक तरंग का ऊपर उठा, क्रेस्ट नीचे ज्यादा। दोनों में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं सुख से परे हूं, दुख से भी परे हूं, सुख और दुखों का मैं एक साक्षी हूं। सुख मेरे सामने आया है, जाएगा, दुख आएगा, जाएगा। ये दोनों अनुभव हम अपना स्वरूप से हम दूर चले जाते हैं। तो नतीजा क्या निकला? महात्मा जी कहते हैं सुख हो या दुख हो, तो कौन से पत्थर से मार खाने से क्या है? दोनों, एक सोने का पत्थर है, दूसरे का चांदी का पत्थर है, तो क्या फर्क पड़ता है? पत्थर पत्थर ही है। आयरन चेन से बांधा गया या गोल्डन चेन से बांधा गया, बंधन बंधन ही है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं दोनों शाश्वत नहीं है बाबा, आएगा जाएगा, दोनों को त्याग दो। ये साधना अंदर होती है, बाहर नहीं होता है। बाहर व्यवहार में प्रेम, मदद करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, सबको बुला बुला के वेदांत मत सुनाना। इसलिए घर में कुछ कुछ लोगों के प्रति घर वाले बहुत नफरत इसलिए करते हैं कि वो सुनता है, जाके बोलता है बिना पूछे। उनको जो चाहिए, प्रेम चाहिए, कुछ मदद चाहिए, दे देना। गुरुदेव एक कहानी बोलते थे। एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब है, विश्वविद्यालय प्रोफेसर, बड़े प्रोफेसर थे। उनका बेटा का उम्र था 4-5 साल का था, 5 साल समझो। अभी भी वो इनका एक उंगली मुंह पे रख के घूमता रहता है घर पे, उस अवस्था का बालक। गुरुदेव की कहानी है, हम बहुत हंसते थे देखकर, सुन के। वो घर लौटता है एक दिन हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से आते ही बच्चा पूछता है, पापा बारिश कैसा होता है? ये तो साइंटिस्ट है, फिजिक्स प्रोफेसर थे।
बारिश आसमान से पानी आता कैसे आता है? बस ये प्रोफेसर साहब को इतना आनंद हुआ कि मेरे स्टूडेंट्स भी इतने सिंसियर नहीं है। मेरा बालक पूछा है बच्चा करके उसको पूरा फिजिक्स सुनाने लगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाता है, ये जाता है, साउथ विंड जाता है, वो होता है, क्या कंडेंसेशन होता है, ये टेम्परेचर का। ये बच्चा कभी भी अपने पिताजी को इस राक्षस का रूप कभी नहीं देखा। बोलता क्या है पता नहीं लग रहा है, वो बड़े इंस्पायर हो चुका है, बोलते जा रहे बोलते जा रहा है। इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं बच्चे के हाथ में, सहन नहीं कर पाया, दौड़ा दौड़ा मां के पास, गोद में बैठे मां को आलिंगन किया। बोले कि मां सुन रही थी। बोला बच्चा बेटा कंफ्यूज हो गया क्या? मैं भी ऐसे ही हूं शादी से मुझे भी ऐसे परेशान करता है। तो बच्चा क्या पूछा बेटा तुम? मैं बारिश कैसा होता है मैं बताती हूँ उसको। क्या बोलो उसको नहीं मालूम पिताजी को। हाँ तो क्या करें, तुम्हारे एनिमल किताब है ना, सारे जंतुओं का जो आपके पास ड्राइंग है ना, लेके आओ। वो किताब लेके आए। इसमें बेटा हाथी कहाँ है दिखाओ। देखो देखो ये हाथी है। हाँ ये हाथी का रंग क्या है? काला। हाँ अब समझो इस रंग में एक हाथी है। किस रंग में? सफेद रंग में। तो रो रहा था ना, तो पानी भी गिरते गिरते आंसू बीच में अटक गया, रुक गया है क्योंकि बंद हो गए। अब इस पानी का ऐसा दो बूंद में लटक रहा है। सोचने लगा सफेद हाथी। हाँ सफेद हाथी। हाँ एक बड़ा हाथी है वो। कितना बड़ा मम्मी? इतना ना ना इतना इतना दोनों हाथ इतना ही आए हैं। नहीं इतना नहीं, इतना बड़ा, बहुत ही बड़ा है वो। इतना बड़ा और भी बड़ा है। छोटा हाथ है कि कहां तक जाएगा बेचारा। मम्मी बोली तुम बड़ा है। अच्छा वो हाथी क्या करता है, नीचे समुद्र में जाता है, इंडियन ओशन में, कन्याकुमारी के पास, अपना सूंड पानी में डुबा के। बड़ा हाथी है, इतना पानी अंदर खींचता है, पीता है कि पूछो मत। बहुत पानी पीता है। एक गिलास पानी, अरे एक गिलास पानी क्या पूछो, बहुत पानी पीता है। अच्छा बहुत पानी भर के फिर बादल के पीछे जाके वहां से वो है बारिश। ताली बजाया। ये बुद्धू कैसा क्यों कंफ्यूज किया मेरे पिताजी ने ऐसा? पिताजी इंस्पायर हो चुका है बोलने के लिए। हमारा भी रोग है ये, अंदर बिना बोले पूछे बोलते रहते सबको। इसीलिए घर वाले हमें पसंद नहीं करते। और उनके बच्चे बेटे हमारे पास आकर बोलते हैं कि स्वामी जी आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने क्या पढ़ा है? क्योंकि वो क्या क्या बकवास करता रहता है, कुछ काम करता नहीं। पापा कुछ काम करो, बोलते मैं निष्कर्म हूं, अकर्म हूं, क्या क्या की बोलता है। मैं साक्षी हूं, अपना प्लेट भी नहीं उठाता है। इसलिए बिना बोले जो लोगों को चाहिए वो करना, वही सेवा है। ऐसे बच्चे को साइंस सुना दिया, वैज्ञानिक शास्त्र, ऐसे ही जरूरी नहीं है। सरल बनना बहुत मुश्किल है, सरल रूप से व्यवहार करना वो कठिन है। सरलता ही कठिन है। ऐसे आसान से जियो, सामने अच्छे से, भीतर जाओ, अंदर समझ। हाँ कोई व्यक्ति आके पूछता है तब बोलो सुख दुख के समय कृत्वा, कभी लाभ कभी नष्ट होता रहता है, क्या करें, क्या कर सकते, ठीक छोड़ दो, माया है सब। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कुछ भी हो जाए अपना आंतरिक संतुलन को खोना नहीं चाहिए।
ये गीता का संदेश। वन शुड नॉट लूज one's own inner balance at any given point of time, under any circumstances. उसके लिए प्रयास करना है, प्रयास करना है, सुनने से नहीं होता। समझ में आया नहीं होता। ये भगवान कृष्ण है, देखिए। और ये भी भगवान कहते हैं, हम सब क्या करते हैं, एक अच्छा अद्भुत, जब दुख आता है ना, हम उद्विग्न हो जाते हैं, माने दुख के पीछे पीछे चले जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं। सुख में स्पर्शक हो बैठते हैं, उछलते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, सुख में भी दुख में भी एक जैसा रहने का प्रयास करो, अंदर व्यक्त करो, मगर उसमें फंसना नहीं। एक बहुत मेरे को ना रसगुल्ला से भी ज्यादा मीठी लगती है भगवत गीता। गल जाता है, कुछ कुछ ऐसे रसगुल्ला गल जाता है, इससे भी ज्यादा मीठी। हम कई सालों से पढ़ रहे हैं, मैं गुरुदेव को से सुना हूं कई अध्याय, ऐसा मनन करने का भी मौका मिलता है आप लोगों की कृपा से। इसकी गहराई क्या बताऊं। तो कहते संतुलन खोए बिना तुम व्यवहार करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। हर बार संतुलन खो बैठा, कोई कह दिया चिढ़ गया, कोई कुछ कह दिया चिढ़ जाते हैं, गुस्सा में आकर किसी को कुछ टोक दिया, कुछ हो गया, फिर जेल में गया। पढ़ते कि नहीं अखबार में कई बार, पति पत्नी को मार दिया, पत्नी कभी कई बार पति को मार देती है, फिर आजीवन पर्यंत जेल में गुजरना, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। तो भगवान कृष्ण का बोध है, ज्ञान कहते हैं कि आप संतुलन खोए बिना व्यवहार करने का प्रयास करो। तो भगवान इस तत्व को जानने के लिए क्या करना है, आखिरी एक प्रस्ताव करके आज समाप्त करता हूं। इस तत्व को जानना है तो क्या करना है। रास्ता एक ही है, गुरु के पास ही जाना है। गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं, लौकिक ज्ञान भी मिलेगा नहीं, फिर आध्यात्मिक ज्ञान कहां से मिलता है बताओ। हाँ, लौकिक ज्ञान बिना गुरु मिल जाता है क्या? तो हम क्या कोई हम स्पेशल अवतार नहीं है कि हम सब लोग अपने आप को धुरंधर माने लगे। मूवी का धुरंधर मैं नहीं बोल रहा हूं, जीवन का धुरंधर। मेरे यार मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ क्या कर सकते बताओ, इतना विशाल सृष्टि। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, 3 लक्षण बताते हैं। जब गुरु के पास जाते हैं ना, तो परमात्मा, तो गुरु लोग हमको सिखाते हैं उन तत्व के बारे में। फिर कैसे सीखे उनके पास जाके, तद विधि प्रणिपातेन, सबसे पहला निपाता, आगे पढ़ना उनके पैर के सामने। प्रणिपाता माने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने हाथों से गुरु के पैर को पकड़ना। वैष्णव शास्त्रों में कहा गया कि जो एंकल जो होता है ना, दोनों को पकड़कर छोड़ूंगा नहीं आपको, पकड़ लिया पैर,
उसको कहते हैं प्रणिपात। अब फिजिकली मत पकड़ो किसी का, बेचारा गिर जाएगा गुरु। 10 लोग पकड़ने लगे तो गिर गया गुरु, गुरु का मृत्यु, गुरु का अंत हो गया उससे ज्यादा। तो भाव क्या है? प्रणिपातेन, माने गुरु जो कहता है उसको प्रैक्टिस करना, स्वीकार करना, गुरु का आदेश को मानना। अब बताओ, आप डॉक्टर की बात मानते हैं कि नहीं? इसके अलावा आपके पास क्या रास्ता है बताओ? हाँ, डॉक्टर को बदल दिया, जिसके पास गया दूसरे डॉक्टर, उसका बात मानना है कि नहीं? कम से कम किसी ना किसी का बात मानना पड़ेगा ना आपको। विश्वास से वो दवा लिखता है, लेना देते हैं कि नहीं? सो प्रणिपात, शरणागति, आप ही हो, मैं कुछ नहीं हूं। गुरुदेव says, can a brush complain about the painting? पेंट करने का ब्रश है, या ब्रश शिकायत कर सकता है क्या ऐसा केक पेंटिंग क्यों डाला? ब्रश का क्या काम है? पेंटर के हाथ में रहना, बस वो जैसा घुमाता है वैसा घूम रहा है। अरे मुझसे ऐसे रावण का तस्वीर क्यों खिंचवाया? ऐसा ब्रश कंप्लेंट नहीं कर सकता। खिंचवाया ना, सॉरी, ड्रा करवाया। तो प्रणिपात है। दूसरी बात है परिप्रश्नेन, गुरु के पास जाकर के औपचारिक रूप से जो गुरु बोलता है मंच पर बैठ के, वो अलग है। अनौपचारिक रूप से गुरु के साथ जब जाते समय, घूमते समय, फिरते समय, छोटे छोटे जो बातें जो कहते हैं गुरु उनके द्वारा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कई बातें मैंने गुरुदेव से सुनी, मैंने इस तरह की बातें मैंने सुनी, छोटे छोटे चीजें। उनके साथ रहने से, घूमने से, फिरने से, देखने से, तो प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करो। पूछो, पूछने पर ही आपको मिलता है ज्ञान। प्रश्न करो। और तीसरा क्या है? सेवया, गुरु की सेवा करें। गुरु की सेवा माने गुरु जो काम देता है वो काम करो। ऐसे इसलिए हम कहते हैं इज विजन आवर मिशन। हमारे पूज्य गुरुदेव का जो विजन है हमारा मिशन बनता है। सेवा करो। ऐसे सेवक बनना मुश्किल है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कई लोग आते हैं मिशन में सेवा करने के लिए, वो सोचते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं। कई लोग आते हैं सोचते हैं कि मुझे मेरे अनुभव से बराबर, उसके मुताबिक मुझे सेवा मिलनी चाहिए। एक पिताजी एक अपने बेटे को लेके गए थे गुरु के पास आश्रम,
तो गुरु से पूछा, स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी नमस्कार, ये मेरा पुत्र है, आपके आश्रम में भर्ती करने ले आया हूं। बहुत बढ़िया बात है बेटा, तुम्हारा उम्र कितना है? 16 साल। बहुत अच्छी बात है। आश्रम में रहना चाहते हो? जी गुरुजी। तुम क्या कर सकते हो? रसोई घर में खाना बनाना आता है क्या? नहीं आता है गुरुजी। तो बर्तन मांजना ऐसा काम कर सकते हो क्या? नहीं गुरुजी। अच्छा, ऑफिस में बैठकर कुछ अकाउंट्स या हिसाब किताब रखना आता है क्या? नहीं गुरुजी। बुक स्टॉल में बैठकर कुछ किताबें बेचना, उसके हिसाब रखना, वो रख सकते हैं क्या? नहीं गुरुजी। जूते के स्टैंड में बैठकर वहां पे जूते का नंबर देके, टोकन देके, फिर अपना आपको फिर बाद में उनको हैंड ओवर करना वापस, ये ऐसा थोड़ा सेवा कर सकते हो क्या आश्रम में? नहीं। झाड़ू पोछा लगा सकते हो? पिताजी गुस्सा आया, मेरे बेटे का लगातार इनका इज्जत निकाल रहा है ये स्वामी जी मेरे बेटे का, ऐसे से प्रश्न पूछकर। फिर बोला, स्वामी जी ये सब बिल्कुल नालायक है, इसलिए आश्रम में लेके आया है आपकी सेवा के लिए। बोले नालायक लोग सन्यासी बनते हैं क्या? ये नालायक लोग कोई काम नहीं कर सकते, वही बाबा जी बनते हैं, वही आश्रम में रहते हैं। तो अपने आप के बारे में क्या सोचा, आश्रम के बारे में क्या सोचा होगा वो? जो अनपढ़ आदमी जो काम नहीं कर सकता, सन्यासी बनकर खाता रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तब गुरु ने कहा, बेवकूफ, दुनिया में जितना हार्डवर्क करना पड़ता है उससे भी अधिक काम करना पड़ता है आश्रम में। तो आश्रम में सबके लिए लायक नहीं है। और एक हफ्ते रह नहीं पाएंगे आप लोग एक शिविर में, कितनी शिकायत आ जाती है पता है? ये लाइट नहीं है, वो नहीं है, पंखा ठीक नहीं है, उसका ठीक नहीं है, मेरा वो भी ठीक है, वो कमरा ठीक नहीं है, मैं एक हफ्ते के आप साधना नहीं कर सकते हो। इसलिए सेवा करना माने बिना शिकायत, जो काम दिया है हनुमान जी सेवा में छोटा काम बड़ा काम नहीं होता है। जब हम आश्रम में पढ़ते थे उस समय में हम बर्तन मांजते थे 600-700 लोगों का। कभी फेस्टिवल आ गया, गुरु पूर्णिमा आ गया, 800 लोग आ जाते थे। हमारा आचार्य ठीक है 3:30 बजे वाला क्लास कैंसिल कर देंगे, चल जाओ अंदर, एप्रन कोट पहनो, गर्म पानी, साबुन पानी, पूरा पोछा लगाओ, सबका जूता साफ करो, प्लेट साफ करो, सब करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। आश्रम में हम सेवा करते थे मस्ती में। बाद में बैचेस को ऐसा अवसर नहीं मिला, बहुत करते थे सेवा, मस्ती मौज मस्ती, हंसते हंसते काम करते थे। 600-700 प्लेट धोना, फिर वापस पूरा डाइनिंग का रखना, फिर कपड़ा मारना, सुखा करके, फिर पंखा जाल सुखा करके, थक के फिर कमरे में आके 1 घंटा सो जाओ, फिर उठाओ, फिर झाड़ू लगाओ, एक ड्यूटी। आज एक हफ्ता उधर का ड्यूटी, एक हफ्ता इधर का ड्यूटी। हमको 5 स्टार वेदांता चाहिए, 5 स्टार मिलेगा नहीं कुछ वेदांता। सेवा ठीक है। सो परिप्रश्नेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब जाकर के गुरु लोग इस शिष्य को ज्ञान बोध कराते हैं। बदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी, तो तत्वदर्शी लोग उपदेश देते। तो ये 3 लक्षण को अपनाना है। ज्ञान चाहिए, आपको सरेंडर होना चाहिए, सुनकर प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करो, पूछने पर ही मिलेगा, और गुरु की सेवा करें। इन तीनों के द्वारा, इन 3 लक्षणों के द्वारा, इन 3 साधनों के द्वारा गुरु लोग हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।